ওকে, তো অইন বিলিৰ দৰে আমি আজি আমাৰ অসমীয়া জুম চেনেললৈ আমাৰ ইয়াত জুম মিটিঙত উপস্থিত থকা সকলোকে আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জনাইছো। आवाज क्लियर है? कमल सर, मेरा आवाज आ रहा है क्या? जी बिल्कुल क्लियर है। আমি আমাৰ অসমীয়া যোজন আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো আৰু আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো, কিয়নো একচুৱেলি আমি আজি নিজকে বহুত সৌভাগ্য বুলি ভাবিছো এই কাৰণে যে আমাৰ সকলোৱে জানে যে কমল সিং নেগি ছাৰ আমাৰ সকলোৰে গুৰু, আৰু আজি আমি সৌভাগ্য এইকাৰণে ভাবিছো যে আজি অসমীয়া যিখন জুম চেচন আমাৰ সদায় চলি আছে, এই অসমীয়া জুম চেচন অসমীয়া জুম চেচনটো আজি আৰম্ভ কৰিব। কিন্তু सिकंदर सर, आवाज कट रहा है बीच बीच में। आवाज काट रहा है ना? जी ओके सर, मैं पूरा फुल नेटवर्क में जा रहा हूँ। तो ठीक है, हम अभी शुरुआत करेंगे। हम सभी लोग आज मतलब लकी मानता हूँ, क्योंकि हमारा ये नॉर्थ ईस्ट टीम का गुरु है, नॉर्थ ईस्ट टीम का मेंटर है, कमल सिंह नेगी सर है। आज हमारा जूम सेशन में उपस्थित है। तो कमल सिंह नेगी सर ने आज ये जूम सेशन शुरुआत करेंगे। हम सभी लोग खुला मन से सुनेंगे, खुला मन से सुनेंगे, क्योंकि कमल सिंह नेगी सर का ये प्लान सुनना बहुत मतलब लाकी है। तो हम लेट नहीं करेंगे। तो उसका पहले मैं एक शब्द बोलूंगा, क्योंकि जितना भी लोग जूम सेशन में उपस्थित है सभी को 50 मिनट्स में हार्डली रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि 50 मिनट्स ही सही है। और 50 मिनट्स लेके आप लोग खुला मन से बैठ जाइए, मोबाइल आपका हाथ में रखिए, क्योंकि जो जूम सेशन होगा, जो जूम सेशन हम लोग देखेंगे, इतने जबरदस्त जूम सेशन है, जबरदस्त जूम सेशन है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज हो रहा है। तो ऐसा एक जबरदस्त प्लान हम सुनेंगे। तो ये हम लेट नहीं करेंगे, अभी हम इनवाइट करेंगे। तो मेरा गुरु, हमारा नॉर्थ ईस्ट टीम का गुरु है मिस्टर कमल सिंह नेगी सर। सर आइए, मेरा आवाज आपको आप तक पहुंचा है, तो आप आइए और शुरुआत कीजिए सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आपका बहुत बहुत क्या कहते हैं धन्यवाद। और दोस्तों, सबसे पहले क्या कहते हैं मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि आज किसी कारण से हमारे आसिमीज मीटिंग के प्रेजेंटर उपस्थित नहीं हो पाए, जिसकी वजह से कि आपको हिंदी में ये सेशन क्या कहते हैं सुनने को मिल रहा है, आसिमीज सेशन। दोस्तों, आप सब लोग यहाँ पे जितने भी हैं, क्या हिंदी प्रॉपर क्या कहते समझते हैं? मैं कोशिश करूंगा कि मैं आराम से बोलूं, स्लो बोलूं, ताकि आप सब लोगों को एक एक चीज क्लियर और समझ आए। हैंड राइज करिए अगर आपको हिंदी समझ आती है, जितने भी लोगों को। ओके, शायद कुछ लोगों को हैंड राइज का ऑप्शन नहीं पता होगा। दोस्तों, कोशिश करूंगा कि मैं स्लो बोलूं और आप सब लोगों को एक एक चीज क्लियर समझ आए। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आप सब लोगों को प्लान आगे का बताता हूं। दोस्तों, एक बार कोई भी क्या कहते हैं को होस्ट बताए, क्या मेरा क्या कहते हैं स्क्रीन आपके सामने क्लियर आ रहा है? आवाज जी और सर, जी स्क्रीन सर, साफ है? बिल्कुल आ रहा है सर, साफ साफ आ रहा है सर। वंस अगेन सब दोस्तों का मैं स्वागत करूंगा टीम ग्लोबल में। फोर्सेस टीम ग्लोबल में आप सब दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, टीम ग्लोबल फोर्सेस तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे सुना होगा, हो सकता है कि टीम ग्लोबल का नाम भी सुना हो, लेकिन टीम ग्लोबल आज एक वो कम्युनिटी है, एक वो टीम है जिस टीम के अंदर की एक एक पर्सन को, एक एक मेंबर को, जो भी इस टीम के साथ जुड़ा है, जो भी इस टीम के साथ अपना फ्यूचर को जोड़ के देखा है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। अगर डेडिकेशन के साथ किसी ने 2 से 3 महीना दे दिया तो टीम ग्लोबल ने उसकी लाइफ चेंज कर दी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की भी लाइफ चेंज होगी। सबसे पहले देखते हैं फोर्सेज BUSD ही क्यों है। मार्केट में बहुत सारे प्लान हैं,
बहुत सारे क्या कहते हैं प्रोडक्ट बेस है, बहुत सारे आरओआई है, आखिर हम फोर्सेज को ही क्यों करें? सबसे जो खासियत है फोर्सेज की मैं ऐसी बताता हूँ, कुछ ऐसी चीजें सुनेंगे आप जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। आज तक आपने जरूर अलग अलग कंपनीज में काम किया होगा, लेकिन फोर्सेज कोई कंपनी ही नहीं है। फोर्सेज में कोई एमडी सीएमडी नहीं होता, कोई भी ऑनर नहीं है फोर्सेज का, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने और बेचने का झंझट नहीं है फोर्सेज में। इनकम P2P सिस्टम, पर्सन टू पर्सन यहाँ पे क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी कंपनी के अकाउंट में। न तो आपको पैसा डालना और न कंपनी आपको पेआउट बांटेगी, कोई क्या कहते हैं क्लोजिंग पे मंथली या वीकली आपका कोई पेआउट बांटेगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सन टू पर्सन तुरंत यहाँ पे जाता है, कोई कैपिंग नहीं है। अलग अलग कंपनी के अंदर आपने ये देखा होगा कि 1 लाख पे कैपिंग है, 2 लाख पे कैपिंग है, यानी अगर आप 2 लाख से ज्यादा भी कमाते हैं तो आपको वो नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 2 लाख ही। फोर्सेज के अंदर कोई कैपिंग नहीं, आप यहाँ पे 1 करोड़ कमाइए, 10 करोड़ कमाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्सेज में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कि 6 महीने के अंदर 100 करोड़ से भी ज्यादा कमाया है। कोई कैपिंग नहीं है यहाँ पे। नो क्लोजिंग, जैसे कि मैंने पीछे बताया, कोई भी क्लोजिंग नहीं है, यानी कि कोई मंथली वीकली पेआउट नहीं आता, कोई टीडीएस कोई एडमिन चार्ज आपका नहीं कटता। फोर्सेज में आपको 100% इनकम मिलता है। कोई वेबसाइट एप्लीकेशन मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है फोर्सेज में। कोई प्लान सिस्टम चेंज नहीं किया जा सकता, आगे जानेंगे ऐसा क्यों। फोर्सेज के अंदर अगर चाहे भी एमडी सीएमडी मालिक तो कोई है नहीं, लेकिन कोई ना कोई इसका ना क्रिएटर तो है, बनाने वाला तो है। और अगर वो भी चाहे तो यहाँ पे प्लान चेंज नहीं कर सकता, वो भी चाहे तो सिस्टम को बंद नहीं कर सकता। जब तक इंटरनेट है तब तक, अगर इंटरनेट चलेगा तो फोर्सेज भी चलेगा। ब्लॉकचेन सिस्टम पे काम करता है जो कभी बंद नहीं हो सकता। 100% इनकम मिलता है यहाँ पे। और फोर्सेज आपको कोई पीबी बीबी सीसी एसपी आरबी के ट्रैप में भी नहीं फंसाता। एक जाल होता है, अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट बेस में काम किया होगा तो आपको पता होगा, पीबी बीबी सीसी दोस्तों मैं मानूंगा एक कॉल आ गया बीच में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। यहाँ पे कमाल का चीज है फोर्सेज में, आपने आज दिन तक सुना होगा कि अगर आप काम करेंगे, अगर आपकी डाउन लाइन काम करेंगे तो आप कमाएंगे, आप काम करोगे तो आपकी अपलाइन काम करेगी। फोर्सेज में कमाल का चीज है, यहाँ पे अपलाइन डाउन लाइन और क्रॉस लाइन से भी इनकम आता है। ये कुछ विशेषताएं हैं फोर्सेज की। आइए देखते हैं आगे। लोग एक्स्ट्रा काम क्यों करते हैं? अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ में अलग से कुछ और इनकम भी जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप एक्स्ट्रा काम करते हैं। यार मैं कुछ अपनी जॉब के साथ या अपने बिजनेस के साथ कुछ और करता हूँ और कुछ और इनकम का सोर्स बनाता हूँ। किस लिए चाहते हैं? आपको चाहिए होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी आज है? यानी आर्थिक सिक्योरिटी। आप जो भी कमा रहे हैं, जहां भी है, क्या वहां पे सेफ है? क्या आप जानते हैं कि आज आपका जॉब या आपका बिजनेस क्या कहते हैं जैसे चल रहा है, अगले 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद भी वैसे ही रहेगा? अनलिमिटेड इनकम, हर आदमी चाहता है उसको अनलिमिटेड इनकम आए, बहुत सारा पैसा आए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? अभी आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के अंदर, उस सिस्टम के अंदर आप अनलिमिटेड इनकम कर सके? पैसिव इनकम, पैसिव इनकम बहुत जबरदस्त चीज है। ज्यादातर दोस्त यहाँ पे जानते होंगे, जो भी नेटवर्किंग से है बड़े अच्छे से जानते होंगे कि पैसिव इनकम क्या होता है। मैं काम करूं या ना करूं फिर भी मुझे इनकम आती रहे, मैं सोया रहूं फिर भी मुझे इनकम आ रही है। दोस्तों कल रात को मैं सो रखा था, मुझे नहीं पता, जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा मेरे क्या कहते हैं वॉलेट में $160 यानी 12,000 रुपये आए हुए हैं। क्या आप भी चाहते हैं ऐसा हो? अगर चाहते हैं तो अगले 50 मिनट हिलिए मत। कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए, उसको अटेंड मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। एक दिन नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझ गए तो लाइफ डेफिनेटली चेंज होने वाली है। पैसिव इनकम का बहुत अच्छा स्रोत आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्वालिटी लाइफ हर आदमी चाहता है और हर आदमी चाहता है उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले।
और अगर आप भी चाहते हैं तो आप पे ऊपर वाले का हाथ है आपके सर पे कि आपको आज वो अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। ऊपर वाला वो अपॉर्चुनिटी आपको दे चुका है। अब डिसीजन आपका होगा, बाकी का काम आपको करना है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी धन का विकास, पैसों का विकास कैसे हुआ। आप सब लोग जानते होंगे, आपने अपने पुराने लोगों से, दादा दादी से या नाना नानी से सुना होगा कि बहुत पहले जो होता था लेन देन क्या वाटर सिस्टम में होता था। वाटर सिस्टम मतलब वस्तु के बदले वस्तु, चीज के बदले चीज। आपने किसी को धान दी, उसके बदले में आपने उससे क्या गेहूं ले लिया। आपने बकरी दी, बकरी के बदले आपने गाय ले ली। मतलब चीज के बदले चीज, ऐसा लेन देन होता था, जिसमें काफी दिक्कत आती थी कि भाई आपको ना ऐसा पर्सन ढूंढना है जिसको कि गाय चाहिए हो, क्योंकि आपके पास गाय है और साथ साथ में उसके पास क्या कहते हैं ना बकरी हो। ये बहुत दिक्कत था। तो थोड़ा सा हम लोगों ने आगे बढ़े और हमने गोल्ड के माध्यम से लेन देन क्या कहते हैं शुरू किया। थोड़ा सा और जमाना बदला, गोल्ड में भी कुछ दिक्कत आती थी और जमाना बदला और मेटल कॉइन्स आए। अभी भी आप लोगों को पता होगा मेटल कॉइन्स, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का हम लोग आज भी यूज करते हैं। लेकिन मेटल्स कॉइन्स को भी कैरी करना बहुत भारी था। आप उसको जब भी कैरी करते थे तो बड़े आसानी से आपके पास देख लिया जाता था कि भाई आपके पास क्या कहते हैं पैसे हैं, और काफी उसमें क्या कहते हैं रिस्क होता था। तो हमने और ज्यादा क्या कहते हैं आगे बढ़े और ज्यादा उसका क्या कहते हैं सॉल्यूशन लेके आए मार्केट में, और पेपर मनी लेके आए, नोट, जिसको नोट कहते हैं। और आप आज भी हम यूज कर रहे हैं पेपर मनी। लेकिन पेपर मनी में भी क्या क्या चोरी का खतरा और बहुत सारे क्या कहते हैं रिस्क थे। तो हम लोग और आगे बढ़े और हम लोग प्लास्टिक कार्ड लेके आए। प्लास्टिक कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आज भी हम लोग क्या कहते हैं यूज कर रहे हैं। अभी हमको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, हमको पैसे लाने की जरूरत नहीं है। एटीएम में गए और पैसा निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत आती थी, हम एटीएम गए और वहां पे पैसा ही नहीं है, एटीएम खराब है, या आसपास जहां पे हम किसी ऐसी जगह पे है जहां पे कि एटीएम है ही नहीं। भाई 5 किलोमीटर दूर जाना है, भाई साहब 5 किलोमीटर दूर है एटीएम, हम किसी को पूछते हैं। ऐसी बहुत सारी सी परेशानियां थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने और तरक्की करी और हम लेके आए इलेक्ट्रिक मनी। इलेक्ट्रिक मनी आज भी आप सब लोग यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। अब हम अपने घर बैठ के ही पैसा किसी को कहीं भी भेज सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई भी सामान क्या कहते हैं मार्केट से खरीद सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है, बैंक ने एक लिमिटेशन बांध रखी है, आप एक दिन में इतना ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप क्या कहते हैं नहीं कर पाएंगे। कभी सर्वर नहीं है, कभी क्या कहते हैं इंटरनेट नहीं है। तो बहुत सारी दिक्कत इसमें भी है, और इस सबका सॉल्यूशन आया, जो बिल्कुल न्यू सॉल्यूशन आया इन सब प्रॉब्लम का, वो आया क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, आप सब लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी में आप कितना भी लेन देन कहीं भी किसी भी जगह किसी भी समय कर सकते हैं, और अच्छे से जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं क्रिप्टो करेंसी आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, अदरवाइज एक अकेला सेशन 1 घंटे का मैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं इतना टाइम नहीं है, फिर भी मैं शॉर्ट में बताऊंगा। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा है। आभासी मुद्रा, आभासी मुद्रा का मतलब है जिसे आप न तो छू सकते हैं न जेब में रख सकते हैं। ये डिजिटल फॉर्म में रहता है आपके फोन के अंदर या आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में। क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूं तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भारत की जीडीपी से ज्यादा सिर्फ बिटकॉइन का है। दोस्तों, मैं भारत की जीडीपी कह रहा हूं, जीडीपी से ज्यादा सिर्फ बिटकॉइन का है एक क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, बिटकॉइन 2009 में 6 रुपए का एक होता था। आज की डेट में लगभग लगभग 25 से 30 लाख के बीच में बिटकॉइन का प्राइस है, और अभी कुछ दिन पहले बिटकॉइन 57 लाख रुपए तक गया था। सोचो, अगर 1,000 रुपए का भी बिटकॉइन आपने खरीदा होता तो आज आप ऑलरेडी करोड़पति नहीं अरबपति होते। इतना रिटर्न कहीं किसी मार्केट में नहीं मिल सकता। और क्या कहते हैं, कुछ पेपर कटिंग है, दुनिया में एटीएम से भी खरीदी और बेची जा रही है क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के अंदर आजकल एटीएम से भी आप क्रिप्टो करेंसी ले सकते हैं और खरीद सकते हैं। क्रिप्टो पर आधारित होगा अगला इंटरनेट, वेब 3.0 जो आ रहा है वो क्रिप्टो पर आधारित होगा। बिटकॉइन की तरह भारत में भी होगी अपनी डिजिटल करेंसी। आरबीआई ने कहा शीघ्र होगी इसकी घोषणा।
दोस्तों घोषणा भी हो चुकी है और दिसंबर तक आरबीआई अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लेके आने वाला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आज आप नहीं समझे क्रिप्टो करेंसी को, लेकिन आगे आपको समझना ही होगा। आपको याद होगा 2016 अक्टूबर जब नोटबंदी हुआ था तो पूरी दुनिया गूगल पे क्या कहते हैं पेटीएम चलाना सीख गई थी। आइए बात करते हैं मेटा की। मेटा क्या है? दोस्तों मेटावर्स, अगर आप आजकल अपनी क्या कहते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप जैसे ही खोलते होंगे तो वहां पे एक साइन आता है मेटा का। ये मेटा क्या है? मेटा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपके फिजिकल वर्ल्ड को डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ती है, यानी कि आप डिजिटली घर में बैठ के कहीं भी किसी भी जगह का घूमने का फिरने का आप फील कर सकते हैं एक जगह बैठ के। और भी बहुत सारी नई नई चीजें मेटा में है। दोस्तों बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हैं कोई भी सामान। ये बहुत सारी क्या कहते हैं ना पेपर कटिंग है। दोस्तों एलन मस्क को आप सब जानते होंगे। एलन मस्क ने जो कि दुनिया की पहली ऑटो पायलट कार को बनाने वाले हैं, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी है तो आप टेस्ला गाड़ी खरीद सकते हैं। सोचिए, इतना इमेजिनरी पर्सन, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, 10,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो के अंदर। अगर हम और आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो हमें आज ये चीज समझनी पड़ेगी कि क्रिप्टो क्या है। क्रिप्टो फ्यूचर है। 22 इंडियन बैंक ब्रांचेज टू बिगिन ऑफरिंग क्रिप्टो बैंकिंग सर्विस। 22 इंडियन बैंक ब्रांचेज क्रिप्टो ऑफर कर रहे हैं लोगों को, क्रिप्टो से रिलेटेड सर्विस ऑफर कर रहे हैं। दोस्तों ये सारी वो लिस्ट है, स्क्रीनशॉट मान लीजिए इसका सभी लोग, और आप चेक करिए जहां जहां भारत में क्रिप्टो बैंक ओपन हुए हैं वो सारी ये लिस्ट है। क्रिप्टो करेंसी तेजी से उभरते फील्ड में है, नए जॉब्स की मांग। ये पेपर कटिंग है दोस्तों, और आप इसको ध्यान से देखिए। आइए अब जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है इनका कोई ऑनर नहीं होता, कोई मालिक नहीं होता, कोई एमडी सीएमडी नहीं होता, कोई कंट्री कोई बैंक इनको रेगुलेट नहीं करता। जैसे इंडियन करेंसी को आरबीआई रेगुलेट करता है, लेकिन किसी भी क्रिप्टो को नहीं करता, तो फिर ये चलता कैसे है? जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन एक बिल्कुल न्यू टेक्निक है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज डिग्री, खाद सब्सिडी से वैक्सीन तक देने का खाका है तैयार। ये भारत सरकार कह रही है कि बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इससे कॉलेज की डिग्री, खाद सब्सिडी सब कुछ आगे जाके मिलेगी। और ये मैं नहीं करा, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। आप जाइए और यूट्यूब पे डालिए नरेंद्र मोदी अबाउट ब्लॉकचेन। इस मीटिंग के बाद आपको क्या कहते हैं मिल जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं। ये बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे बैंक है जो कि ऑलरेडी अपने सर्वर के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। एचएसबीसी बैंक, बीबीवा, वीजा का आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज करते होंगे। ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों की ये लिस्ट है जो कि ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं। दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूं फोर्सेज के बारे में। फोर्सेज 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही काम करती है। उससे पहले मैं आपको समझाता हूं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। फोर्सेज 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, लेकिन डिसेंट्रलाइज को समझने से पहले हमें सेंट्रलाइज को समझना होगा। सेंट्रलाइज क्या होता है? सेंट्रलाइज कहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को, उस सिस्टम को जिसमें सेंटर में कोई बॉस होता है, कोई एमडी सीएमडी ऑनर होता है जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ध्यान देना, पूरे के पूरे सिस्टम को जो कि कंट्रोल करता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। उसके बीच में एक एमडी सीएमडी होता है। आज तक आप इसी तरह की कंपनीज में काम कर रहे थे। जब मर्जी आया एमडी सीएमडी का प्लान चेंज कर दिया, जब मर्जी आया जिसका पेमेंट रोक दिया, जब मर्जी आया जिसकी आईडी ब्लॉक कर दी, जब मर्जी आया तब कंपनी बंद कर दिया। क्योंकि इसके सेंटर में एक पर्सन था जो कि सब कुछ कंट्रोल कर सकता था, जिसको मालिक कहते हैं, एमडी सीएमडी कहते हैं। लेकिन वही डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है? क्योंकि ये सिस्टम पूरी तरह से ब्लॉकचेन के ऊपर क्या कहते हैं डिप्लॉय कर दिया जाता है, और ब्लॉकचेन में डिप्लॉय करते ही जो इसका क्रिएटर है, जिसने इसको बनाया है, उसके हाथ से सारे कंट्रोल निकल चुके हैं। अब वो चाहे भी तो इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकता।
वो चाहे भी तो इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकता, ना प्लान चेंज कर सकता, ना बंद कर सकता, ना किसी की आईडी ब्लॉक कर सकता, ना किसी का पे आउट रोक सकता। इसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं, जिसके सेंटर में कोई भी पर्सन नहीं है। हम सब लोग अपनी अपनी आईडी के ऑनर है। हर एक आदमी अपनी अपनी आईडी का ऑनर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊंगा फोर्सेस के क्रिएटर कौन है। फोर्सेस के क्रिएटर 13 लोगों की टीम है, जिन 13 लोगों ने मिलकर फोर्सेस को क्रिएट किया है। मालिक नहीं है, क्रिएट किया है। ग्लोबल डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम उन्होंने बनाया है। क्या खासियत है फोर्सेस की, आइए देखते हैं। जीरो ह्यूमन फैक्टर, यहाँ पे कोई भी इंसानी कंट्रोल नहीं है, कोई भी आदमी कोई भी इंसान इसको कंट्रोल नहीं करता है। फुल टेक्नोलॉजी ही काम करता है, पूरा पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। पॉलिसी नॉट चेंजेबल, जो मैं बता चुका हूं। 100% ट्रांसपेरेंसी। फोर्सेस के अंदर आप किसी की भी आईडी खोल के देख सकते हैं, एक ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, किस डेट पे उसने ज्वाइन किया, किस डेट पे उसने कितना रुपया कमाया। एक एक ट्रांजैक्शन को एक एक पर्सन वेरीफाई कर सकता है। किसी आईडी पे कोई पासवर्ड कहते हैं यहाँ पे नहीं होता। आप प्रोडक्ट बेचते होंगे, हमने देखा है लोग क्या कहते हैं 10,000 कमाते थे 1 लाख बताते थे। फोर्सेज में ये पॉसिबल ही नहीं है। या 1 लाख का चेक आ गया तो अगले 6 महीने तक उसी 1 लाख के चेक को दिखाते थे मार्केट में। लेकिन फोर्सेज में पॉसिबल ही नहीं है। फोर्सेज बात ही नहीं करता आपने कल क्या कमाया, फोर्सेज बात करता है आपने आज क्या कमाया, क्योंकि एक एक चीज यहाँ पे ट्रैकेबल है। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन टू योर पर्सनल वॉलेट, आपके वॉलेट में तुरंत पैसा आता है। आपने आईडी लगाई, विद इन सेकेंड पे आउट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिसेंट्रलाइज है। दोस्तों अगर आप फोर्सेज में $10 स्पेंड करते हैं, फोर्सेज के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं मात्र $10 से। इसका मतलब ही नहीं कि आप $10 से स्टार्ट करें। जितने भी बड़े पैसे से आप स्टार्ट करते हैं उतना बड़ा यहाँ पे आप अर्न करते हैं स्टार्टिंग से। लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ, $10 प्लस 2.5 आपको गैस फीस रखनी होती है, जो कि गैस फीस आपकी सारी नहीं कटेगी, बहुत माइनर सा कटेगा, उसमें से डिडक्ट होता है जो कि माइनर्स को जाता है। दोस्तों फोर्सेज में अगर आप $10 स्पेंड है तो $5 आपका जाएगा, $5 जाएगा। दोस्तों अभी तक मैं आपको टेक्नोलॉजी समझा रहा था, मैं समझा रहा था क्रिप्टो करेंसी का मैं क्यों चाहे, हम क्रिप्टो बेस प्लान क्यों करें, मैं समझा रहा था ब्लॉकचेन की खासियत। अब मैं आया हूं मेन प्लान पे, फोर्सेज के प्लान पे। अब बिल्कुल भी हिलना मत, आप जहां है ध्यान से समझना, एक एक चीज को क्लियर देखना। फोर्सेज X3 यहाँ पे $5 और फोर्सेज X4 दोनों में आपके $5-5 डिवाइड होंगे। दोस्तों आपने अलग अलग कंपनी में काम किया होगा, वहां पे अलग अलग डेजिनेशन आपने देखा होगा, डायरेक्टर, मैनेजर, सुपरवाइजर, कहीं पे कुछ होता है ये क्या कहते हैं डायमंड। यहाँ पे फोर्सेस के अंदर भी 12 लेवल है, X3 में 12 है, X4 में 12 लेवल है। लेकिन आपको किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए कोई टारगेट नहीं है कि आप इतना बिजनेस तो इतना काम करो। आप चाहो तो डे 1 में सारी 12 की 12 लेवल भी परचेज कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप 1 लेवल से स्टार्ट करें, 2 से करें, 3 से करें, 5 से करें, या पूरे 12 के 12 करके करें। आपको कोई भी टर्नओवर या कोई भी टारगेट किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए नहीं है फोर्सेज के अंदर। अगर आप जैसे ही स्टार्ट किया, एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ पे ना $10 डाला, तो देखिए आइए सबसे पहले समझते हैं फोर्सेज X3 को। X3 में टोटल 3 लोगों का स्लॉट है। आपका X3 में $5 गया। जैसे आप किसी एक पर्सन को आपने ज्वाइन कराया, जैसे आपने फर्स्ट पर्सन को ज्वाइन कराया, 100%, मैंने बोला था ना फोर्सेज में बात ही नहीं होती 20%, 40%, 50%, 10% की। फोर्सेज में बात होती है 100% की। जैसे ही आपने एक पर्सन को ज्वाइन कराया, विद इन सेकेंड 100% आपको आ जाता है। आप सेकेंड पर्सन को ज्वाइन कराते हैं, सेकेंड पर्सन का भी 100% आप ही को आ जाएगा। आप थर्ड पर्सन को ज्वाइन कराएंगे और ये आपके स्लॉट को रिसाइकल कर देगा और ये चला जाएगा आपके इमीडिएट अपलाइन को, आपके सुपीरियर पार्टनर को। इसके बाद क्या होगा, जैसे आप फोर्थ पर्सन को ज्वाइन कराते हैं, ये पहले की जगह पे आएगा क्योंकि आपका स्लॉट रिसाइकल हो गया है, और ये भी 100% आपको मिल जाएगा। फिफ्थ भी आपको मिलेगा और सिक्स फिर से आपके अपलाइन को चला जाएगा। इस तरह से
फर्स्ट सेकंड आपको, थर्ड अपलाइन को, चौथा पांचवा आपको, छठवां अपलाइन को, 7 8 आपको, 9 अपलाइन को। दोस्तों इंस्टेंट पे आउट है जो आपके डायरेक्ट क्या कहते हैं वॉलेट में आता है। अनलिमिटेड रिसाइकल अगेन एंड अगेन, ये लाइफ टाइम अनलिमिटेड रिसाइकल होता रहेगा। आइए समझते हैं फोर्सेज X4 को। फोर्सेज X4 कैसे काम करता है। फोर्सेज X4 में भी आपके $5 जाते हैं। जैसे ही आपने $5 इन्वेस्ट किए और आप फर्स्ट पर्सन को लेके आए, ध्यान रखना ये कोई अलग पर्सन नहीं है, ये वही है जो आप X3 में भी लाए थे। जैसे आप फर्स्ट पर्सन को लेके आए, इसका 100% आपके अपलाइन को या क्रॉस लाइन में चला जाएगा। सेकंड पर्सन को लाए, सेकंड का भी अपलाइन या क्रॉस लाइन में जाएगा। थर्ड पर्सन जैसे ही आता है वो फर्स्ट पर्सन के नीचे आएगा, उसका 100% आपको आ जाएगा। फोर्थ का आपको आएगा, फिफ्थ आपको आएगा, सिक्स आपके स्लॉट को रिसाइकल कर देगा और ये आपके अपलाइन को चला जाएगा। आप समझ गए होंगे। उसके बाद ये स्लॉट भी आपका क्या कहते हैं रिसाइकल हो जाएगा और यही दोबारा से आ जाएगा। फोर्सेज X4 में कमाल की बात यह है कि जो ये 6 आईडी मैंने आपको दिखाई, ये आपके काम से और आपके डाउन लाइन के काम से तो फुलफिल होती है, या आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन के काम से भी फुलफिल हो सकती है। दोस्तों आगे समझते हैं, फोर्सेज X3 और X4 को एक साथ समझते हैं। देखिए जैसे आप फर्स्ट पर्सन को लाए, X4 में भी वो फर्स्ट पोजीशन पे आया, X3 में भी फर्स्ट पोजीशन पे आया। X3 से सेकंड, थर्ड, देन 6। अब आप यहां पे देखिए, पहले का आपको X3 से आया, X4 से नहीं आया। दूसरा X3 से आया, X4 से नहीं आया। तीसरा आपको X3 से नहीं आया जबकि X4 से आया। चौथा और पांचवा आपको X3 X4 दोनों जगह से आया और छठवां आपके स्लॉट को रिसाइकल कर जाता है। और यही रिसाइकल बार बार लाइफ टाइम चलता रहता है। दोस्तों फोर्सेज के अंदर कमाल का प्लान, फोर्सेज BUSD XXX के अंदर भी 12 स्लॉट है। पहला 8, 15, 29, 57, 111। फोर्सेज जो XXX में वो कैसे काम करता है, आइए इसको समझते हैं। जैसे आप मिस्टर ए को लेके आते हैं, ये आपके अपलाइन को जाता है, बी भी आपके अपलाइन को जाएगा। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 3 का आपको मिलेगा 30%। और जो 6वीं नंबर की आईडी है ये यहाँ पे होल्ड हो जाता है 30%। ये क्यों होल्ड होगा आगे बताता हूं। उसके बाद इसके नीचे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये आपको मिलेगा 70%, 30 और 70 100%। और जो आपका 16वें नंबर की आईडी है और जो आपका सेकंड लेवल के अंदर 6वें नंबर की आईडी थी, 30 और 70 मिलके आपके अपलाइन को चला जाएगा और ये स्लॉट भी आपका रिसाइकल हो जाएगा। समझते हैं फोर्सेज X गोल्ड को। फोर्सेज X गोल्ड कमाल का प्लान है। यहाँ पे आपको 3 अपलाइन 3 डाउन लाइन से आपको ओवर स्पिल आता है। यहाँ पे टोटल क्या है, 15 स्लॉट है। पहला 10, फिर 20, 30, 50, 80 इस तरह से स्लॉट होंगे। काम कैसे करेगा, फर्स्ट और सेकंड जो आपके नीचे 2 आईडी आएंगे, इसका 100% आपके अपलाइन को चला जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, आप देखिए स्लाइड में CDEF दिखा रहा है, इनसे आपको मिलेगा 20%। जो तीसरा लेवल है, तीसरे लेवल में आपके टोटल 8 लोग होंगे, इनसे आपको मिलेगा 30%। और जो चौथा लेवल है, चौथा लेवल में 16 लोग होंगे, 16 में से 14 लोगों का आपको क्या कहते हैं 50% मिलेगा। 15 और 16वें नंबर की आईडी का 50-50 = 100% आपके अपलाइन को चला जाएगा और ये स्लॉट आपका रिसाइकल हो जाएगा। इस तरह से प्लान काम करेगा। यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन है, कुछ भी चीज आपसे ना छुपाया नहीं जाता है, एक एक चीज क्लियर बताया जाता है और इसका भी बेनिफिट ही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके 8 स्लॉट है और अगर आपको 8वां स्लॉट एक बार रिसाइकल हो जाए तो आपको 9वां स्लॉट अपग्रेड करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा,
आपको 8वें स्लॉट की इनकम बंद हो जाएगी, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 स्लॉट की इनकम आपको लाइफ टाइम आती रहेगी। ध्यान से सुनिए दोस्तों, लाइफ टाइम आती रहेगी। ये एक छोटी सी कंडीशन है, और इसी कंडीशन की वजह से आपकी डाउन आपकी पूरी टीम अपग्रेड करती है, और आपको पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम करता है और सब लोगों को इनकम जाता है। हाउ मनी लेवल शुड बी अट्रैक्टिव टू द स्टार्ट, आपको कितने लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, आइए इसको समझते हैं। जैसे मैंने बोला आप $10 से अभी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो हम रिकमेंडेड करेंगे X3 के अंदर 5 स्लॉट, X4 के अंदर 5 स्लॉट। आइए देखते हैं इसमें कितना पैसा लगता है। X3 में आपका लगेगा $155, 5 10 20 40 और 80, और सेम आपका X4 में लगेगा $155। अगर हम 155 और $155 को जोड़ देते हैं तो $310 होता है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 28,000 होगा, यानी 28,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अलग अलग कंपनी में आपने प्लान देखा होगा, और साथ में आपने देखा होगा कि वहां पे कैलकुलेट किया जाता है कि आप 6 लाए, 6 के नीचे 6 लगे, फिर 4 लगे, फिर 10 लगे, और आपका इतना इनकम हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? जितने भी यहाँ पे लीडर है जिन्होंने काम किया वो जानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। फोर्सेज बात ही नहीं करता आपके अपलाइन से आपको कितना इनकम आया, आपके क्रॉस लाइन से आपको कितना इनकम आया, आपकी डाउन लाइन कितना काम करेगी और कितना इनकम देगी आपको भी नहीं जानते। फोर्सेज सिर्फ बात कर रहा है आपके अपने वर्क के ऊपर। अगर आप खुद इतना काम करते हैं तो इतना कमाएंगे। जो डाउन लाइन से मिलेगा, जो अपलाइन से मिलेगा, जो क्रॉस लाइन से मिलेगा वो तो अलग है। अगर आप यहाँ पे 5 स्लॉट ज्वाइन करते हैं तो टोटल 28,000 रुपये आप लगाएंगे, और अगर इतने ही अमाउंट से आप 12 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, 12 लोगों को, सिर्फ 12 लोगों को, यकीन मानिए टाइम और ट्रेंड के साथ चलेंगे तो बहुत आराम से लोग आते हैं। क्रिप्टो का इस समय टाइम भी चल रहा है और ट्रेंड भी चल रहा है। 12 लोग कुछ भी नहीं है। अगर आप इन 12 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो आपका जो इनकम होता है वो होता है $2,170, यानी $1,73,600। फोर्सेस के अंदर मेरा पहले महीने का इनकम 2.5 लाख रुपये था। 2.5 लाख रुपये पहले महीने का इनकम। और डेफिनेटली आप मान के चलिए, अगर आपने 12 लोगों को इतने स्लॉट से लेके आ गए तो आपका एक्यूरेट जो इनकम है, जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 1 साल का, वो 5 लाख प्लस होने वाला है। क्योंकि मैंने जोड़ा ही नहीं कि ये 12 लोग कितना काम करेंगे आपके नीचे। मैंने जोड़ा ही नहीं आपके अपलाइन से आपको क्या आएगा, आपके क्रॉस लाइन से आपको क्या आएगा। मैं तो सिर्फ आपकी वर्किंग के ऊपर बता रहा हूं आपको। 1,73,000 रुपये कमाल का प्लान है। अभी आप कहेंगे सर हमने BUSD तो कमा दिया, डॉलर तो कमा दिया, अब हम इस डॉलर को अपने अकाउंट में कैसे ले? दोस्तों दुनिया भर आते हैं, जिसमें से एक क्रिप्टो एक्सचेंज का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है वज्रिक्स, और भी बहुत सारे हैं, बाइनेंस है, क्या कहते हैं जेपे है, और CoinDCX है, बहुत सारे एक्सचेंज है। किसी भी एक एक्सचेंज को आपको कहते हैं उसकी ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके उसमें क्या कहते हैं KYC करना है, और कभी भी किसी भी समय, रात में दिन में किसी भी समय आप अपने अकाउंट के अंदर विड्रॉल कर सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं विड्रॉल करने में। दोस्तों आगे मैं एक ही चीज कहूंगा, जैसे आपको यहाँ पे स्लाइड में दिखाई जा रहा है सक्सेस और फेलियर। फोर्सेस को ज्वाइन करने से पहले 6-7 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था। 1 साल पहले से फोर्सेस का प्लान मेरे पास आ रहा था और मैं उसको इग्नोर कर रहा था, क्योंकि प्रोडक्ट बेस में हमें बहुत अच्छे से समझाया गया था ये सब कुछ फ्रॉड होता है। और बिना देखे बिना समझे मैं भी समझ रहा था ये सब कुछ क्या फ्रॉड है। भले वहां पे 1 रुपया नहीं कमा रहा था, लेकिन मोटिवेशन बहुत ज्यादा था। लगता था ये सब बेकार की चीजें। 1 साल के बाद, बहुत लंबी कहानी है, उतनी कहानी में नहीं जाऊंगा, जब मैं फोर्सेस को समझा और मुझे मौका मिला, तब मुझे समझ आया कि इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। और जब मैंने फोर्सेस को ज्वाइन किया तो सिर्फ 1 साल के अंदर अपनी लाइफ चेंज करी है फोर्सेस से। और एक पर्सन जो भी यहाँ पर है अपनी इंटायर लाइफ को चेंज कर सकता है फोर्सेस से।
ये फोर्सेस का प्लान है। बहुत सही से शायद आपको क्या कहते हैं ना समझ ना आया हो, या क्योंकि पहली बार मैंने भी प्लान किया था तो मुझे भी समझ नहीं आया। समझ गए होंगे कि यहाँ पे पैसा है, 100% पैसा है। और ज्यादा इसको समझने के लिए, ये तो आपने सिर्फ मैंने आपको ना थ्योरी बताई है, आपको आपकी लोकल लैंग्वेज आसामीज लैंग्वेज में आगे बताने वाले हैं ना टिकन दास। जो सेकंड पार्ट है वो बहुत बेहतरीन है, वहां से और अच्छे से फोर्सेस को क्या कहते हैं ना समझ आता है। जितना भी मैंने बताया वो सब आपको यहाँ पे क्या कहते हैं ना दिखाया जाएगा। तो बहुत ज्यादा मैं देर नहीं करूंगा और मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा मिस्टर टिकन दास सर को। टिकन दास सर आइए और आगे कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इतनी आसानी से, इतनी इजीली हमको ये प्लान समझाया है। चाहता हूँ जितना भी लोग वहाँ पे मौजूद है सबको ये समझा है, सबको मालूम पड़ा है कि फोर्सेस क्या है, फोर्सेस क्यों करना है, फोर्सेस करने से क्या है। तो हम जो एक्चुअली आज आसामी से होने वाला है, लेकिन आसामी से नहीं हो गया, ये सर ने पहले ही बता दिया था कि इसीलिए हमको ये लाकी मानता हूँ कि सर से प्लान हम सुना है, क्योंकि एक्चुअली लकी है क्योंकि हमारा मेंटर है। तो हम आसामी से नॉर्थ ईस्ट टीम की तरफ से सर को और एक बार धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और थोड़ा 5 मिनट के अंदर अंदर मैं थोड़ा कुछ दिखाने वाला हूँ आपको कि सर ने जो बताया है कि एक्चुअली फोर्सेस रियली लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, और ये है या नहीं है, हम अभी ये करेंगे। देखिए, हम लोग प्रूफ करेंगे। एक्चुअली सर ने जो बताया है कि पहला मंथ उनका इनकम 2,50,000, तो एक्चुअली हुआ है क्या? तो फोर्सेस ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि एक्चुअली लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। मैं आप लोगों को ये 4-5 मिनट लेंगे, वहां पे मैं आपको ये स्क्रीन शो करके दिखाएंगे, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगे अभी। तो हम एक मिनट दीजिए, ट्रांसलेट खुलता हो हम। हाँ, एक या दो आईडी खुल के हम लोग दिखाएंगे आपको, क्योंकि वहाँ पे प्रूव होना है। तो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारा प्लान चल रहा है, लेकिन जहां भी जाए वहाँ पे कुछ भी गारंटी नहीं है। और वहाँ पे फॉर्चून में ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो अभी किसी का हाथ में नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक सेकंड, सॉरी। एक सेकंड, मैं आपको ये खुल के दिखा रहा हूँ अभी। क्या हो गया अभी? आ गया। तो अभी देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वहाँ पे 1297 मैंने एक नंबर डाला है वहाँ पे, जो आईडी नंबर है। और आप लोगों को मालूम है कि वहाँ पे आईडी नंबर एक काफी है, वहाँ पे कुछ भी मतलब ये नहीं चाहिए, पासवर्ड नहीं चाहिए। तो आप लोग देखिए 1297 जो टीम ग्लोबल का आईडी है, और टीम ग्लोबल किसका है? मिस्टर राजन सिंह या नेटवेंद्र सिंह का आईडी नंबर है। तो 1297 मतलब कितना तारीख में शुरू किया है? 1/6/2021 है ना। देखिए, तो अभी देखिए उन लोगों का जो प्रॉफिट है, नीचे देखिए आप लोगों ने 167984 BUSD है। तो ये जो BUSD वहां पे उन लोगों को इनकम क्या है, उनको हम रुपीज से कैलकुलेट करके हम लोग देखेंगे अभी कितना है। 167984 इंटू 80 रुपीज, देखिए कितना हुआ? 1,34,38,720 रुपीज। आपका पास कैलकुलेटर है तो आप भी देख लीजिए। ठीक है, और ये कितना है, कितना दिन का है?
एक आईडी में उनको लगभग 1.5 करोड़, हाँ 1,34,38,720 लगभग 1 साल का अंदर अंदर है। 1 साल का अंदर अंदर एक आईडी में 1.5 करोड़ रुपया इनकम किया है। और अभी मैंने आपको उन लोगों का ये दूसरा आईडी खुल के दिखाता हूँ, आप लोग देख लीजिए। 1412 वहां पे कितना है, ग्लोबल टीम है, तो वहां पे उन लोगों का जो प्रॉफिट है वो भी बीएसडी में ही है। तो कितना है, 890,89059 इंटू 80 रुपीज कितना है, 71,24,720, और दोनों मिलाएंगे तो 2 करोड़ क्रॉस हो जाएगा। और अभी देखिए उन लोगों को आज का इनकम और ये प्रॉफिट जो दिखा है वहां पे नीचे में ग्रीन कलर होके आया है 1290 बीएसडी आज का इनकम है। 1290 इंटू 80 रुपीज करेंगे तो वाह 1,03,200 रुपया, 1,03,200 रुपया आज का इनकम है उनका। ठीक है, तो मैं आपको ये दूसरा आईडी खुल के दिखाया है अभी। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। हॉर्सेस ऐसा एक प्लेन है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप भूल से भी आईडी खुला है ना, कभी भी आपका आईडी ब्लॉक नहीं होता है, कभी भी आपका आईडी एडिट नहीं हुआ है, कभी भी बंद नहीं हुआ है। ऐसा एक प्लेटफॉर्म है और आपको जो मर्जी वही इनकम आप ले सकते हो वहां पे। ठीक है, सॉरी, अरे क्या हो गया। ओके ओके, तो फॉर्सेज ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसको कहता है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका लाइफ चेंज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको नहीं लगता है। 3 से 6 महीना आप वहां पे काम करेंगे तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी अब हम वहां पे हमारा सेशन मतलब फिनिश करेंगे। इसलिए मैंने हमारा जो सीनियर है, मेंटर है कमल सिंह नेगी सर को मैं ये मतलब फिनिश करने के लिए मतलब बोलता हूँ सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। कमल सिंह नेगी सर, आपको आवाज आया है? टिकेंदार सर एक बार फिर से, और क्या कहते हैं, स्वागत है आप सब ओके। लोगों का। दोस्तों, जैसे कि टिकेंदार सर ने आपको ये आईडी दिखाई, और ऐसा नहीं है कि टीम ग्लोबल के फाउंडर राजेंद्र और यादवेंद्र ही इनकम कर रहे हैं। बहुत सारी आईडी मैं आपको खोल के दिखा जी सकता सर। हूँ जिनकी एक एक दिन की इनकम $200, $500, $600, $1,200 भी है। एक आईडी मैं आपको दिखाना चाहूंगा एंड में, सिर्फ एक आईडी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। जस्ट ऑफ मिनट जी। आईडी नंबर है 265363, 265363। टिकनदास जी, अपना क्या कहते हैं, स्क्रीन शेयर ना बंद करें एक बार। ओके 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 सर, बन हुआ ना? जी, ओके मैं आपको दिखाऊंगा 265363। दोस्तों, अपने मोबाइल में भी क्रोम पे आप dusd.forces.io डालिए और किसी की भी आईडी आप भी खोल के देख सकते हैं। 1% भी फोर्सेज में कोई आपसे झूठ नहीं कह सकता। थोड़ा सा नेटवर्क अगर स्लो है मेरा, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जी, ओपन हो गया है। आईडी नंबर था 265363। 1 मिनट। 265363। नेटवर्क का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ओके, चलो कोई नहीं, आप इस आईडी को खोल के देख सकते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट में ही दिखा देता हूँ। 265363 आईडी नंबर है, और आज का प्रॉफिट देखिए इस पे आप, ये देखिए $1235 कमाया इन्होंने आज की डेट में।
यानी 1 लाख रुपए से ज्यादा सिर्फ एक सिंगल डे का इनकम है। और अगर आप इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखेंगे तो 23 फरवरी 2022, यानी फरवरी 2022 में इन्होंने ज्वाइन किया फोर्सेस को। और ये वो लीडर हैं जिन्होंने ज्वाइन करने के बाद 4 महीने तो काम ही नहीं किया, अभी 2 महीने से काम कर रहे हैं। बिल्कुल बैठ गए थे, इनको कोई कुछ खास क्या कहते हैं समझ नहीं आ रहा था। और भी बहुत सारी आईडी है, समय इतना नहीं है तो आपको बता नहीं पाऊंगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। ये ग्रेट लीडर है हमारे बीच में यहाँ पे मिस्टर हितेश मजुमदार। सर अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और क्या मैसेज देंगे सर आप क्या कहते हैं न्यू लोगों को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कमल सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने आज बढ़िया तरीका से प्लान प्रेजेंटेशन किया। और पहली बार मेरा ही सर ये सौभाग्य है, गुड लक है, क्योंकि आज का आपका प्लान प्रेजेंटेशन मैंने आज तक सुन नहीं पा रहा था। आज पहली बार के लिए आपका प्लान प्रेजेंटेशन मैंने सुना। खास करके आपने मुझे ज्वाइन कराया, लेकिन सर फिर भी आपने मुझे प्लान एक्सप्लेन नहीं किया था। तो मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है क्योंकि आपका प्लान प्रेजेंटेशन सुनने के लिए आज मुझे मौका मिला। सेकेंडली सर आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ कि क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। तो सर ये जो आज वेबिनार था हम लोग का आसामी सेशन था, लेकिन सर मेरा भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। और खास करके मेरा टीम में से कुछ ऐसा सीनियर लीडर्स है जिन लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन बढ़िया तरीका से आता है, लेकिन उन लोगों का भी कुछ प्रॉब्लम का वजह से आपको प्लान प्रेजेंटेशन करना पड़ा। तो सर मेरे या जो कहना है, मेरा जो स्पीच होगा वो सर मैं हिंदी में कंटिन्यू करूँ या आसामीज में करूँ सर? तमीज में करिए, अच्छा रहेगा। ओके सर, थैंक इউ। বন্ধুসকল আপোনালোক আটাইকে মোৰ ফালৰ পৰা শেষত হলেও স্বাগতম জনাইছো, কাৰণ আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এই ৱেবিনাৰখনত উপস্থিত আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা এইটোৱে প্ৰমাণ হয় যে আহি থকা দিনবিলাকত আপোনালোক আটাইয়ে আমাৰ সৈতে মিলি সম্পূৰ্ণ টিম গ্লোবেল টিমৰ লগত মিলি আপোনালোকে আপোনালোকৰ জীৱনতো যিটো আপোনালোকৰ ড্ৰিম, আপোনালোকৰ যিটো গ'ল, এই গ'লটো আপোনালোকে হাসিল কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা নিশ্চয় কৰিব। আৰু সেই কাৰণে এতিয়ালৈকে শেষ টাইমলৈকে আপোনালোকে এই প্লান প্ৰেজেন্টেশনত উপস্থিত আছে। সো বন্ধুসকল মই আপোনালোকৰ বহুত বেছি সময় নলওঁ। মোৰ মেন্টৰ, মোৰ গুৰু কমল ছাৰে মোক দুআষাৰ কথা ক'বলৈ কৈছে কাৰণে আপোনালোকৰ সন্মুখত মই এটা কথা কম বুলি ভাবিছো বা প্ৰয়াস কৰিছো। সো বন্ধুসকল মই প্লানৰ বিষয়ে বা ফৰ্চেছ বিএছডি প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে একো ক'ব লগা নাই। মোৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে কমল ছাৰ বা ত্ৰিকেন দাস ছাৰে বাকি এৰা নাই। কিন্তু আজি মই আপোনালোকক যি দুই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিম বা ক'বলৈ মই প্ৰয়াস কৰিছো, এই কথাটো আমাৰ যিটো অপৰচুনিটি বা যিটো আমাৰ বিজনেছ, এই বিজনেছটোৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে এটা জড়িত কথা, সেই কথাটোৱে ক'বলৈ আপোনালোকক বিচাৰিছো। ইতিমধ্যে এই ৱেবিনাৰখনত থকা সৰহসংখ্যক লিডাৰ্ছে এটা কথা বুজিছে বা গম পাইছে যে মই আজি বিগত কেইবাদিন ধৰি মই মোৰ ঘৰত নাছিলো। মই সুদূৰ শিলচৰ চহৰলৈকে গৈছিলো ফৰ্চেছ বিএছডিৰ প্লান প্ৰেজেন্টেশন কৰাৰ কাৰণে বা এখন মিটিং এটেণ্ড কৰাৰ কাৰণে। তাত এটা মই টিম বিল্ড আপ কৰি আছো। সো আজি 4 দিন ধৰি মই শিলচৰত থকাৰ পিছত আজি কিছু সময় আগত, মাত্ৰ আধা ঘণ্টা 40 মিনিট আগত আহি মই মোৰ নিজৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছো, যাৰ কাৰণে মই সময়মতে আজিৰ এই ৱেবিনাৰখনত উপস্থিত হ'ব পৰা নাছিলো। কিছু পলমকৈ মই এই ৱেবিনাৰখনত এটেণ্ড কৰিছো। সো বন্ধুসকল মই ক'ব খোজা কথাটো এইটোৱে যে আমি প্ৰত্যেকেই এজন এজন লিডাৰ্ছ, আৰু প্ৰত্যেকেই কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ সিনিয়ৰ, কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ জুনিয়ৰ। আৰু প্ৰত্যেকেই আমি আমাৰ সোসাইটিত বা আমাৰ টিমৰ ভিতৰত আমি নিজকে লিডাৰ্ছ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগি আছো। আৰু সদায় এইটোৱে চিন্তা কৰো যে আমিও এটা লিডাৰশ্বিপ ক্ৰিয়েট কৰো। কিন্তু বন্ধুসকল এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, লিডাৰ্ছ হলে লিডাৰশ্বিপৰ যিটো কোৱালিটি, সেই কোৱালিটি আমি প্ৰত্যেকেই মেইনটেইন কৰিব লাগিব, কোৱালিটি আমি ৰাখিব লাগিব। তেতিয়াহে আমি লিডাৰ্ছ হ'ব পাৰিম, বা যাক আমি অসমীয়াত নায়ক বুলি কওঁ। নায়ক হ'বলৈ হলে নেতৃত্বৰ কিছু প্ৰয়োজন থাকিব। সো বন্ধুসকল আমি লিডাৰ্ছ কেতিয়াও তেনেকে হ'ব নোৱাৰো যে আমি সৰুকে টিম এটা বিল্ড আপ কৰিলো আৰু সেই টিমটোৰ ওপৰত গৈ আমি চিঞৰি নিজকে লিডাৰ বুলি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ হলে আমাৰো কিছু ত্যাগৰ মানসিকতা থাকিব লাগিব। আমিও কিছু তেওঁলোকক আমাৰ সেই সৰু টিমটোক, যাক আমি পৰিয়াল বুলি ভাবো বা ভাবিব লাগে, সেই টিমটোৰ লগত আমিও কিছু ত্যাগ কৰাৰ মানসিকতা থাকিব লাগিব বা কৰিব পাৰিব লাগিব। সো বন্ধুসকল মই এইটো ক'ব খোজা নাই যে আপোনালোকক মই নীতি শিক্ষা
দিয়াৰ মোৰ কোনো মানসিকতা নাই, ধৃষ্টতা নাই। মই আপোনালোকক শিকাব নোৱাৰো বা আপোনালোক মোতকৈ বহু বেছি অভিজ্ঞ, বহু বেছি জ্ঞানী, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যিহেতু আজি সুদীৰ্ঘ 23 বছৰ এই নেটৱৰ্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰীত জড়িত হৈ পৰিয়াল ভৰণ পোষণ দি আছো, তাৰ আধাৰত মই মাত্ৰ দুটা এটা কথা ক'ব খুজিছো যে আমি নিজকে লিডাৰ্ছ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ হ'লে আমি মানে বিল্ড আপ কৰা বা আমি ক্ৰিয়েট কৰা আমাৰ সেই সৰু টিমটোৰ লগত সদায় আমি এনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে যেন এনেকুৱা এটা অনুভৱ কৰে যে আমাৰ লিডাৰে এইটো কৰিছে, গতিকে আমিও তেওঁক ফলো কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমাৰ কিছু গুণৰ প্ৰয়োজন থাকিব লাগিব। সো বন্ধুসকল, মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছো আপোনালোকক যে চাওক, কিছুমান আমাৰ মাজত এনেকুৱা লিডাৰ্ছ আছে বা আমি এনেকুৱা লিডাৰ্ছৰ সন্মুখীন হওঁ যিয়ে নেকি ধৰক টিমটো বিল্ড আপ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ যিখিনি ত্যাগ কৰিব লাগে, যিখিনি স্বীকাৰ কৰিব লাগে, সেইখিনি কৰিবলৈ তেওঁ কেতিয়াবা অপৰাগতা প্ৰকাশ কৰে, মানে কৰিব নোখোজে। ধৰি লোৱা হ'ল যে এখন মিটিং কৰিবলৈ হ'লে আমি যেতিয়া কৰবাত মানে 20 কিলোমিটাৰ 30 কিলোমিটাৰ আমি নিজৰ গাড়ীখন লৈ যাব লাগে, আমি যিকোনো ধৰক নিজৰ বাইকখনত গৈ যাব লাগে, তেতিয়াও এনেকুৱা কিছু লিডাৰ্ছ আমি দেখা পাওঁ য'ত সেই টিমটোৰ পৰা তেলৰ পইচাটো তেওঁ ল'ব বিচাৰে, গাড়ীখনত যিটো খৰচ হয় বা চাহ পানীৰ খৰচটো ল'ব বিচাৰে। তেতিয়া কি হয়, সেই নতুন লিডাৰ্ছখিনিয়ে হয়তো তেল বা চাহ পানীৰ খৰচটো কৰিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ মনত এটা ভিতৰি ডিমটিভেশ্যন আহে যে আমাৰ ছিনিয়ৰনো ইমান পইচা কামাইছে, কোটি কোটি টকাৰ কথা কয়, লাখ লাখ টকাৰ কথা কয়, কিন্তু তেখেতে সাধাৰণ তেলৰ পইচাখিনি আমাৰ পৰা বিচাৰিছে, তেখেতে আমাৰ পৰা সাধাৰণ চাহৰ পইচাখিনি বিচাৰিছে। তেতিয়া সেই টিমটোৱে আপোনাক চাথ দিয়াৰ পৰা আঁতৰত গুচি যাব আৰু তেওঁলোকেও নিজাকৈ কিবা চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিব, যাৰ ফলশ্ৰুতিত সেই টিমটো উঠি অহাৰ বিপৰীতে সেই টিমটো ডে বাই ডে অৱনমিত হ'বলৈ ধৰিব বা বহি যাবলৈ ধৰিব। আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতে আমি লিডাৰবিলাকো ডিমটিভেশ্যনত আহো, মানে আপোনাৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত আহো, যাৰ ফলত আমাৰো যাত্ৰা আমি আধাতে এৰি দিব লগা হয়। মই এটা সৰু উদাহৰণেৰে আপোনালোকক কথাটো বুজাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো। মই যিটো টিম সুদূৰ শিলচৰত বিল্ড আপ কৰি আছো, যোৱা 15 দিন আগতে মই তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰথমখন যিখন মিটিং কৰিব গৈছিলো, সেই মিটিংখনত মই অকলে যাব বেয়া লাগে কাৰণে এজন বন্ধুক লৈ গৈছিলো, আৰু আমাৰ দুইজনৰ মাজত খৰচ হৈছিল 9,000 টকা, য'ত 9 টকাও সেই লিডাৰজনক মই বিচৰা নাই, উল্টা তেওঁক মই চাহ পানী খুৱাই গোটেই মানুহখিনিকে খুৱাই টিমটো বিল্ড আপ কৰি আহিছিলো। আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত সেই প্ৰথম মিটিংখন মই যেতিয়া কৰি আহিলো, তাৰপিছত যোৱা 2টা দিনত মই 9 বাৰকৈ 9 টাইমছ মই প্লান প্ৰেজেন্টেশ্যন কৰিব লগা হৈছে 24 জন মানুহৰ লগত। আৰু সেই 24 জন মানুহৰ মাজৰ পৰা 13টা আইডি, 4টা স্লটৰ 13টা আইডি ইনষ্টান্ট মই এক্টিভ কৰি গুচি আহিছো। কিন্তু বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে, এইবাৰৰ যিটো জাৰ্ণি, মোৰ এই 4 দিনীয়া জাৰ্ণিত মোৰ 7,000 টকা খৰচ হৈছে, আগৰবাৰ 9,000 টকা খৰচ হৈছে, টোটেল 16,000 টকা খৰচ হ'ল সেই টিমটো বিল্ড আপ কৰাৰ নামত। কিন্তু আচৰিত কথা শুনি আপোনালোকে আচৰিত হ'ব যে সেই টিমটোৰ পৰা মোৰ এতিয়ালৈকে আৰ্ণ হৈছে মাত্ৰ $10। মাত্ৰ $10 মই আৰ্ণ কৰিছো, ইনকাম কৰিছো, বাকী যি কৰিছো এই 16,000 টকা গোটেই মোৰ খৰচ হৈছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মই সুদূৰ শিলচৰ চহৰত ইমান কষ্ট কৰি 4 দিন থাকি 16,000 টকাকৈ খৰচ কৰি টিমটো বিল্ড আপ কৰিছো, এটা কাৰণত যে আজি মই 16,000 টকা খৰচ কৰিছো, কিন্তু এই টিমটোৱে এদিন নহয় এদিন মোক 16 লাখতকৈ বেছি ইনকাম কৰি দিব। আৰু টিমটো বিল্ড আপ মই এই ধৰণে কৰিছো যে মোৰ ডাউনত যিজন মই লিডাৰক জড়িত কৰাইছো, তেখেতক মাত্ৰ মই জড়িত কৰাইছো, কিন্তু তেখেতৰ পিছত তেখেতে 3-4টা আইডি ডাইৰেক্টত লগাইছে, তাৰ পিছত সেই ডাইৰেক্টৰ তেনেকে টিমটো বিল্ড আপ হৈছে। আৰু সেইটোৱে হ'ল চিষ্টেম। গতিকে মই বন্ধুসকল আপোনালোক প্ৰত্যেককে এইটো কথাই ক'ব খুজিছো যে কোনেও কেতিয়াও নিজৰ টিমটোৰ লগত কেতিয়াও মিছবিহেভ নকৰিব, কেতিয়াও আনইজি ফিল নকৰিব যে মই নাপালো, এতিয়া একো নাপালো, গতিকে মই মিটিং কৰিব নাযাওঁ, মই খৰচ নকৰো। সেইটো যদি কৰো, আমাৰ যিটো সপোন, এই সপোনটো কৰবাত আমি আধৰুৱাকৈ এৰিব লাগিব। কাৰণ আজি আমি যিমান ডেপ্থত কাম কৰিম, সিমানেই আপোনাৰ কাৰণে ভাল খবৰ যে আপুনি ডেপ্থত কাম কৰিছে, গতিকে আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ইনকাম আপোনাৰ ৱালেটত সোমাব ধৰিছে। কাৰণ আমি যেতিয়া 4 নম্বৰ লেভেলত গৈ কাম কৰিম, হয় প্ৰথম দিনা আমি 1 টকা এটাও ইনকাম নকৰিব পাৰো, কিন্তু আমি যেতিয়া 4 নম্বৰৰ মানুহখিনিক 4টা স্লটত আইডি এক্টিভ কৰাম, তেতিয়া আপোনাৰ 3 নম্বৰ লেভেলত থকা মানুহখিনিয়ে অটোমেটিক্যালি বাই ডিফল্ট 5 নম্বৰ স্লট আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব।
আৰু আপোনাৰ 3 নম্বৰ লেভেলৰ মানুহখিনিয়ে যেতিয়া 5 নম্বৰ স্লট আপগ্ৰেড কৰিব, আপোনাৰ 2 নম্বৰৰ মানুহখিনিয়ে আপোনাৰ 2 নম্বৰ লেভেলত থকা মানুহখিনিয়ে 6 নম্বৰ কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়াই আপোনাৰ 2 নম্বৰত থকা মানুহখিনিয়ে 6 নম্বৰ লেভেলটো আপগ্ৰেড কৰিব, আপোনাৰ 1 নম্বৰ মানে ইমিডিয়েট লেভেলত থকা মানুহখিনিয়ে 7 নম্বৰ কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়াই আপোনাৰ ইমিডিয়েট লেভেলত থকা মানুহখিনিয়ে 7 নম্বৰ আপগ্ৰেড কৰিব, দেন তেতিয়াই আপুনি প্ৰতিজন লিডাৰে 320 BUSD কৈ আৰ্ন কৰিব। ডেট মিনছ আপুনি কেলকুলেট কৰক, আপুনি 4 নম্বৰ লেভেলত মিটিং কৰি আহোতে হয়তো 10,000 টকা খৰচ হৈছিল, কিন্তু আপুনি আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট লেভেলৰ 3জন লিডাৰে যেতিয়া 7 নম্বৰ লেভেল আপগ্ৰেড কৰিছে, 320 ইনটু 3 অৰ্থাৎ $960 আপুনি ইনকাম কৰিছে এটা দিনৰ ভিতৰত। $960 ইনটু যদি 80 কৈ কেলকুলেট কৰা হয়, নিয়াৰ এবাউট 80,000 rupees আপুনি আৰ্ন কৰিছে, নিয়াৰ এবাউট 80,000 rupees। সো আমি এই যদি দূৰদৰ্শিতা, এই যিটো কথা আমি যদি চিন্তা কৰো, ফিউচাৰটো যদি সন্মুখত ৰাখি আমি যদি টিম বিল্ড আপ কৰো, দেন আমি প্ৰত্যেকেই এদিন নহয় এদিন আমাৰ যিটো গ'ল, আমাৰ যিটো টাৰ্গেট, আমি প্ৰত্যেকেই আমি টাচ কৰিব পাৰিম, প্ৰত্যেকেই আমি আকাশ চুব পাৰিম BUSD ফৰ্চেছ নামৰ অনলাইন অপৰচুনিটিটোৰ পৰা। সো ইয়াতকৈ মই বেছি একো নকওঁ, খুব বেছি টায়াৰ্ড হৈ আছো আজি, খুব ভাবিছো খুব সোনকালে শুই যাম, অলপ ৰেষ্ট ল'ম, যোৱা 4 দিন ধৰি টোপনিও মাৰিব পৰা নাই। সো আৰু বেছি নকওঁ, আটাইকে অশেষ ধন্যবাদ দিছো ইমানখিনিলৈ সময়লৈকে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি কথাবিলাক শুনি আছে, মোৰ কথাও শুনিছে। আৰু আশা কৰিম ভৱিষ্যতে আমি প্ৰত্যেকে ইজনে সিজনৰ হাত ধৰি আমি আগুৱাই যাম, আৰু আমি সমাজত এটা চিনাকি দিম যে আমিও স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব জানো, আমিও আমাৰ গ'ল হাসিল কৰিব জানো, আমিও আমাৰ ফেমিলিটোক ফিনান্সিয়েল ফ্ৰীডম দিব জানো। ইমানখিনিয়ে কৈ মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। জয় হিন্দ, জয় ভাৰ্চেছ। ओवर टू कमल सर। वेरी मच हितेश, बहुत जबरदस्त चीजें आपने डिस्कस करी। भले बहुत ज्यादा आसमीज नहीं समझता मैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें मुझे समझ आ जाती है आप लोगों की संगत में रह के, और बहुत सारी आसमीज में समझने लगा हूं। तो वाकई में बहुत जबरदस्त आपका क्या कहते हैं मैसेज था। दोस्तों, अंत में मैं एक ही चीज आपको कहूंगा, क्योंकि टाइम भी हो चुका है हमारा मीटिंग का। एक ही चीज मैं आपको कहूंगा दोस्तों, कि अगर आप चाहते हैं एक अच्छा फ्यूचर, अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को, अपनी पूरी की पूरी क्या कहते हैं फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर देना, अपने लिए अच्छा फ्यूचर चाह रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए अच्छा फ्यूचर चाह रहे हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक ग्रेट टीम आज आपके दरवाजे को खटखटा रही है। दरवाजा खोलिए और उस अपॉर्चुनिटी का स्वागत करिए और ज्वाइन करिए फोर्सेज को, और मिलके बहुत बड़ा करते हैं। इसी मैसेज के साथ सब लोगों को शुभ रात्रि।